हम सब लोग अपने लाइफ के एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वो सिचुएशन है एक कोरोना पैंडमिक की। ऐसे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय ये है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जिनकी डिलीवरी होने वाली है या रिसेंटली जिन्होंने डिलीवर किया है इस कोरोना पैंडमिक के दौरान, तो उन लेडीज़ को किन एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना है, उनके लिए प्रेगनेंसी में और उनके बच्चे के लिए क्या रिस्क्स हैं इस बीमारी की वजह से, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। इन सब बातों के बीच में एक अच्छी बात ये है कि अभी तक जो भी छोटी स्टडीज़ चाइना से पब्लिश हुई हैं, उनमें ऐसा पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी इस वायरस से संक्रमित होने की जो चांसेस हैं वो किसी नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि महिला के शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंटली काम कर रहा होता है, बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। इसके कारण ऐसा हो सकता है कि यदि सिम्टम्स हों इन्फेक्शन से तो वो थोड़े ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टिकरण के लिए भी अभी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ उपलब्ध नहीं है और अक्सर यही देखा गया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर नहीं होती है। क्या महिलाओं को अपने रूटीन चेकअप के लिए अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना चाहिए या नहीं? यदि आपकी प्रेगनेंसी अभी तक बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है, आपको बच्चे के मूवमेंट्स अच्छे तरह से महसूस हो रहे हैं और अगर आपके पास घर में बीपी नापने की मशीन है और उसमें आप अपना बीपी ठीक से नाप रही हैं और वो ठीक रेंज में आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऐसे स्थिति और माहौल में आप जितना अपने घर से निकलने को सीमित करेंगे, जितना अपना एक्सपोजर टू द सराउंडिंग पीपल सीमित करेंगे, उतना ही आपको इस बीमारी से संक्रमित होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पेट में दर्द हो या आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग शुरू हो जाए या पानी छूट जाए या लेबर पेन्स आने लगे या बच्चे के मूवमेंट का पता ना चले, तो अवश्य अपने डॉक्टर से टेलीफोनिकली पहले कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस से ही हॉस्पिटल में जाएं। किसी को अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे खांसी, जुकाम या छींक आना या बुखार होना, तो प्लीज़ पैनिक ना करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक फ्लू लाइक सिम्टम्स कोरोना वायरस नहीं है। अक्सर अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो फॉर 80 to 90% ऑफ द पीपल इट विल बी लाइक अ माइल्ड फ्लू ओनली। कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग तभी की जा रही है जब आपको बुखार या खांसी या सांस लेने में तकलीफ है और इसके साथ आपकी या तो इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री है इन द पास्ट 14 डेज या फिर हिस्ट्री है किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने की जिसमें कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। तो अगर आपको माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, आप केवल अपने डॉक्टर से फ़ोन पे बात करें, अपने आप को बाकी लोगों से डिस्टेंस करके रखें, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने माइल्ड सिम्टम्स का डॉक्टर की सलाह से घर पर ही इलाज लें। हाँ, लेकिन यदि सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा है कि आपको ब्रेथलेसनेस महसूस हो रही है या फिर बुखार बहुत तेज़ है या फिर आप ऑब्जर्व कर रही हैं कि आपके ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं ये बढ़ रहे हैं और ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, इन दोज केसेस टेस्टिंग फॉर कोरोना इज़ बीइंग डन और फिर हॉस्पिटल में आपको एक जो सेपरेट कोरोना के लिए डेजिग्नेटेड वार्ड्स बनाए गए हैं, ऐसे वार्ड्स में आइसोलेट करके भर्ती किया जाएगा और आपका इलाज किया जाएगा। सो अगेन यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है और वो ये है कि अभी तक जो भी स्टडीज़ हुई हैं और जो भी रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं उसमें ऐसा पाया गया है कि कोरोना वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि माँ को है तो बच्चे में पास ऑन होने के चांसेस नहीं पाए गए हैं। यानी कि इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसमें कि जब बच्चा माँ की वूम्ब के अंदर है, कोख के अंदर है, तो माँ की इन्फेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में नहीं जाती है।
हाँ, लेकिन डिलीवरी के बाद यदि माँ को कोरोना है या फ्लू है तो वो सिम्टम्स बच्चे में जा सकते हैं। मेनली जब वो माँ अपने बच्चे को क्लोजली होल्ड करती है, उसको ब्रेस्ट फीड करती है, तो ये वायरस जो है वो उस वक्त इन द नियोनेटल पीरियड बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। सो यदि आपकी डिलीवरी इन द नियर फ्यूचर से इन द नेक्स्ट 7 days, 10 days और इन द नेक्स्ट 1 week आपकी अगर डिलीवरी ड्यू है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड मोस्टली वो आपको एक प्लान्ड डेट बताएंगे जबकि आपकी डिलीवरी प्लान की जा सकती है। हाँ, अगर आपको अपने आप लेबर पेन्स शुरू होते हैं या पानी छूट जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल जाना ही है। अगर हम मोड ऑफ डिलीवरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोरोना का सस्पिशन है या माँ को कोरोना है तो सिजेरियन सेक्शन ही करना होगा। इनफैक्ट सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत केवल उन्हीं इंडिकेशंस के लिए पड़ेगी जो कोरोना के ना होते हुए भी लाजमी है। सो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है और केवल तभी जब माँ की हालत नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही नहीं है, वो इतनी ख़राब है कि वो नॉर्मल डिलीवरी का लेबर पेन और पुशिंग नहीं झेल सकती, तभी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनके हिसाब से यही कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैन कंटिन्यू बट ऑफ कोर्स विद प्रिकॉशंस। सो वो प्रिकॉशंस क्या होंगे कि माँ जो है अपने मुंह पे मास्क लगाए, ध्यान रखें कि मास्क जो है वो नाक को भी कवर करे, दूध पिलाते हुए कफिंग और स्नीजिंग ना करें, बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, आसपास में जितने भी सर्फेसेस हैं उनको भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज किया जाए और बच्चे को फीड कराते ही बच्चे को माँ से कम 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए। अगर माँ की हालत इतनी ख़राब है कि वो खुद बच्चे को फीड नहीं करा सकती हैं तो वो अपने मिल्क को एक्सप्रेस कर सकती हैं, जिसको हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, और फिर एक अनइन्फेक्टेड परिवार का सदस्य बच्चे को वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क फीड करा सकता है। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपके कई सारे डाउट्स रिगार्डिंग कोरोना वायरस एंड प्रेगनेंसी क्लियर हो पाएंगे। एक बात को मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन है, वो एक बहुत ही रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है। एवरी डे आवर गवर्नमेंट, आवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, द ICMR, the World Health Organization, they are coming with new updates as more and more cases come forward and more things are getting clearer. So ज़रूरी है कि ऐसे माहौल में हम एक डेली बेसिस पे अपने आप को इवॉल्विंग इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखें। थैंक यू।